बताइए लिवर ट्रांसप्लांट का कितने लाख रुपया कहते हैं? 25-30 लाख रुपए। ये बताते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जा ही रहे थे जी, जयपुर जा रहे थे। जयपुर जा रहे थे और कहाँ तक पहुंच गए थे रास्ते में? दौसा तक पहुंच गए। दौसा तक पहुंच गए थे, आगरा से दौसा तक पहुंच गए थे। दौसा से जयपुर 35-40 किलोमीटर रह जाता है। जी मैं शराब पीते थे। कितने सालों से पी रहे थे? जी करीब 15 साल। सांस फूल रही थी, हाथ पैर में सूजन बहुत थी जी, चेहरे पे भी सूजन थी जी, शरीर पूरा पीला पड़ा हुआ था इनका। पहले से बहुत आराम है, बहुत आराम। 1 हफ्ते का रिजल्ट है। आज सोमवार का दिन है, ओपीडी बंद रहती है, लेकिन कल हमारे पास इतनी ओपीडी थी कि जो हमारे यहाँ इंडोर पेशेंट हैं उनकी मैं दवाइयाँ नहीं लिख पाया है। तो मैं अभी आया, मैंने कहा कल का काम आज हम पूरा कर लें। मैं रोज बताता हूँ बार बार कि ये वीडियो हम किसी रोगी को आकर्षित करने के लिए नहीं बनाते हैं। हम चाहते हैं कि जो मेरे देश से 50,000 आयुर्वेद डॉक्टर प्रतिवर्ष कॉलेज से निकलता है वो सीखे चिकित्सा, ताकि आगरा से रौनक मित्तल को मेरे पास ना आना पड़े। मुझे पता है कि तुरंत क्षमता उन पे नहीं आ पाएगी, लेकिन मेरे जैसा तप करने पर, परिश्रम करने पर आप में भी वही सफलता मिल जाएगी। तो ये वीडियो मैं डॉक्टर्स के लिए बनाता हूँ, अपने डॉक्टर्स के लिए। मैं जैसे बैठा तो इनकी फाइल मेरे सामने आई, ये रौनक मित्तल जी की। आप कहाँ से हैं? जी मैं आगरा में। आगरा में कहाँ से? आगरा में सिकंदरा बोदला रोड, आगरा। सिकंदरा बोदला जी, आगरा से जी। अब आप इनकी दशा समझेंगे। जब मैं इनकी रिपोर्ट देखा, इनके चाचा जी हैं साथ में, तो मुझे लगा कि मैं वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूं, इसलिए कि ताकि आप लोग भी इस तरह की चिकित्सा करना सीखें। तो अब ये बता देंगे कि कैसे क्या हुआ। कौन सी बुरी आदत थी? जी मैं शराब पीते थे। कितने सालों से पी रहे थे? जी करीब 15 साल। 15 साल से देखिए दारू पी रहे थे और गुटखा भी खा रहे थे। ये साधना नाम की रोगिणी जो कल डिस्चार्ज हुई है हमारे यहाँ, उनके पति क्या नाम था? वो बंस बिहारी। हाँ, वो गए हैं, उन्होंने सूचना दिया, भरतपुर के थे, तो उन्होंने इनको बुलाया। अब इनकी भूख मर चुकी थी और इसके पहले हमारे आने के पहले कहाँ इलाज हो रहा था, अब ये बता देंगे चाचा जी की। ये बताते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जा ही रहे थे जी, जयपुर जा रहे थे और कहाँ तक पहुंच गए थे रास्ते में? दौसा तक पहुंच गए थे। आगरा से दौसा तक पहुंच गए थे। दौसा से जयपुर 35-40 किलोमीटर रह जाता है जी। तो ये बातें हुई बंसी जी से, तो उन्होंने हमको बताया, वो हमारे रिलेटिव है। अच्छा, कि आप गलत जा रहे हैं, आप यहाँ आइए, कैसे भी आइए। तो फिर वहां से लौट के इनको आगरा हमने यहाँ पे भेजा। हाँ, फिर आप लेकर के आ गए। जी जी। इनका चूंकि लिवर सिरोसिस है, लिवर फेल है, क्रॉनिक लिवर डिजीज है, पैराचाइमल है, सिरोसिस है, जो अल्ट्रासाउंड है इनका, हमने दोबारा भी अल्ट्रासाउंड कराया नहीं है, उसी को मान लिया है। और सबसे बड़ी बात है बिग पोर्टल हाइपरटेंशन है, स्प्लेनोमेगली है और मॉडरेट ईसीआइटिस था, बहुत जबरदस्त पानी बढ़ा हुआ था, बहुत जबरदस्त। और गाल ब्लैडर में भी वाल थिकनिंग थी, स्प्लीन तो है ही। जब मेरे पास आए तो हमने खून की जांच कराई और पहली भी रिपोर्ट देखी तो इनका 12.78 इनका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ था और साथ साथ किडनी पर भी प्रभाव पड़ चुका था इनके 2.45, माने किडनी भी चली गई थी और लीवर भी। हमने देखा, बड़े निराश थे, लेकिन इन्होंने कहा गुरुजी आप इनको 2 महीने की जगह 15 दिन और रखिए। अब हमने चिकित्सा शुरू किया। ये आयुर्वेद में कुंभ कामला के अंतर्गत आता है। कुंभ कामला का निदान किया हमने और पंचकर्मे गोचरण स्वेद उदर परिषेक निरूबस्ती शंकर की ये बार बार चलता रहा। फिर बीच में इनको षष्टिशाली पिंड स्वेद जरूर करवा दिया गया, निरूबस्ती चलती रही, बीच में और भी उदर लेपान और ये चिकित्साएं चलती रही। औषधियों में महाकल्याण रस का बड़ा अद्भुत प्रभाव है। ये भैंस रत्नावली का योग है, हम बहुत प्रयोग करते हैं। साथ में माहेश्वरी बेटी भी दी गई और नागार्जुनाभ्रश मुक्तापिष्टि पटोल मूलादि कसायम मंजिष्ठा अर्क अपने यहाँ का निर्मित, अपने यहाँ का। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मंजिष्ठादि अर्क कैसे निकालते हैं। हम कोई बात छिपाते नहीं, चाहते सभी को जानकारी हो जाए। पहले एक बार अर्क निकाल लिया, इसके बाद जितना अर्क निकला उसमें फिर हमने भिगो दिया उतना द्रव्य और फिर उससे अर्क खींच लिया, तो वो डबल स्ट्रांग हो जाता है। इसके साथ साथ सरपुंका, कासनी, पुनर्वा, कुटकी, कालमी, गोखरू का इसका पाउडर बना के दिया गया इनको दूध से। भोजन में केवल गाय का दूध चलता रहा, चल ही रहा है। जौ की रोटी 2 और पूरा आराम करने के लिए हमने कह दिया। आज हम जब 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट करा रहे हैं तो जबरदस्त रिपोर्ट 9.3 बिलिरुबिन आ गया 1 हफ्ते में और एसीपीटी SGO2 38.6 42.4 ये आ गया। सीरम क्रिएटिनिन जो है 1.5 हो गया। हीमोग्लोबिन जरूर घटा है, तो ये हमेशा मैं आपको एक बताना चाहता हूँ सभी को, आप हमेशा कभी घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपको चिकित्सा करनी है आगे चल के। अधिकांश रोगियों में जब सीरम बिलिरुबिन घटेगा तो हीमोग्लोबिन भी घटता है।
वो क्यों घटता है? क्योंकि जो वो हेमोग्लोबिन बता रहा है पहले वाला, वो सीरम बिलिरुबिन का मिला हुआ है। तो एक चीज निकल गई तो वो घटेगा, और जब घटेगा तो उसे परेशान नहीं होना चाहिए। रोगी को समझा देना चाहिए जब जैसे बिलिरुबिन और डाउन होगा तो खून बढ़ना शुरू हो जाता है, उसमें चिंता नहीं करनी चाहिए, और ना उस हेमोग्लोबिन को अपना हेमोग्लोबिन मानना चाहिए कि इस रोगी का है, वो तो मिलावट वाला है। और एक बहुत बड़ी बात कि जो प्लेटलेट काउंट 1,31,000 थे वो 1,47,000 हो गए। जिस समय आए थे इनकी भयंकर सांस फूल रही थी। अब आप यही बता देंगे क्या क्या समस्या थी, कितनी इमरजेंसी थी, गंभीर स्थिति थी ना? तो ये चाचा जी बताएंगे इनकी क्या क्या गंभीर स्थिति थी। सांस फूल रही थी, हाथ पैर में सूजन बहुत थी जी, चेहरे पे भी सूजन थी जी, अब शरीर पूरा पीला पड़ा हुआ था इनका जी, पहले से बहुत आराम है, बहुत आराम। 1 हफ्ते का रिजल्ट है। अब लोग कहते हैं आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है, धीरे धीरे काम किया क्या? फास्ट किया आपको, फास्ट तेजी से काम किया ना। भूख लगने लगी, सुस्ती कम हो गई। अब बताओ भैया, तुम बताओ रौनक जी, भूख लगने लगी जी, और प्यास भी लगने लगी है, हाँ, भूख भी लगने लगी पहले है। प्यास भी नहीं लगती थी। पहले प्यास भी नहीं हाँ, चूंकि जलवोतर से सीआईटी से कैसे प्यास लगेगी। सूजन कितनी रहेगी? सूजन ब्लू खत्म हो गई, 10% 10% रहेगी। पेशाब का पीलापन कम है, बहुत कम। नींद नहीं आ रही वो आने लगेगी, पेट साफ होने लगा, बिल्कुल मन प्रसन्न हो गया, जी, जो जीवन की निराशा थी वो खत्म हो गई। ये मेरा अंदर उत्साह बढ़ा, मुझे लगा मैं आप तक बात पहुंचा दूं, अपनी चिकित्सा बता दूं ताकि आप लोग सीखें, काम करें। मेरा यही भावना है कि जहां जो चिकित्सक हो वहां उसको वही इलाज मिले रोगी को हमारे। बताइए, लीवर ट्रांसप्लांट का कितने लाख रुपया कहते? 25-30 लाख रुपए, और जिंदगी भर दवाइयों के चक्कर में रहो। ये आपकी बात सब जगह पहुंचाने कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, हमें कोई बहुत दिक्कत अच्छी बात है।